मई 2019 महीनों से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर से एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में लोगों की भीड़ कुकी समुदाय की दो औरतों का यौन उत्पीड़न करती नजर आती है। कुकी समुदाय की औरतों के साथ हुई यह हिंसा फेक न्यूज का ही नतीजा थी। फेक न्यूज यह थी कि मैती समुदाय की एक महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। यह वीडियो तेजी से मणिपुर में फैला। इस खबर के सामने आते ही कुकी समुदाय की औरतों के खिलाफ यह हिंसा शुरू हुई थी। जब भी पितृसत्ता के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो एक किस्म की ट्रोलिंग ज़रूर मिलती है, पर ये ट्रोलिंग तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम बात अपने शरीर और उससे जुड़े अधिकारों की करें। और ऐसे ही हमने एक कॉमिक पोस्ट की थी जिसपे हमने पीरियड्स और उससे जुड़े हमारे अधिकारों की बात की थी कि किस तरह से उसे दबा दिया जाता है, हमें रिलीजियस जगहों पर जाने से रोका जाता है। उसके पोस्ट करने के कुछ ही घंटों के अंदर हमें थ्रेट्स आने लगे, हेट कमेंट्स आने लगे, रेप थ्रेट्स तक आने लगे। और फिर हमें पता चला कि इस तरह के कुछ ग्रुप्स हैं जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, जहां पर बताया जाता है कि अगर उनके सिद्धांतों के खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजीज़ के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उन्हें किस तरीके से डराया जाना चाहिए। तो ये जो डर है ये तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप औरत हैं, जब आप जेंडर माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। इन दो मामलों से जो मुद्दे साफ साफ निकलकर हमारे सामने आते हैं, पहला लिंग यानी जेंडर, दूसरा लिंग आधारित गलत खबरें जिसे हम अंग्रेजी में जेंडर बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन भी कहते हैं। इस वीडियो के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जेंडर बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन यानी लिंग आधारित गलत सूचनाएं क्या होती हैं। जेंडर बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन क्या है? आज हम सभी सूचनाओं के लिए अपने अपने स्मार्टफोन पर निर्भर हैं। हर रोज हजारों की तादाद में हम अलग अलग सूचनाओं से होकर गुजरते हैं। अब जरूरी नहीं कि फोन पर मिलने वाली हर जानकारी एकदम सही हो। इन हजारों लाखों सूचनाओं की भीड़ में गलत सूचनाएं यानी डिसइंफॉर्मेशन के मौजूद होने की संभावना भी होती है। लेकिन जब हम इन्हीं गलत सूचनाओं या खबरों को जेंडर से जोड़ते हैं तो ये अलग कैसे हो जाती हैं? चलिए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जेंडर बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन का मतलब उन गलत सूचनाओं से है जिनका टारगेट औरतें, ट्रांस और क्वेयर समुदाय से आने वाले लोगों पर होता है। इन सूचनाओं और खबरों के जरिए इन समुदायों के प्रति उनके जेंडर के आधार पर गलत पूर्वाग्रहों और रूढ़िवाद को मजबूती दी जाती है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि फेक न्यूज फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स मर्दों के मुकाबले औरतों को अधिक टारगेट करते हैं, खासकर उन औरतों और हाशिए के जेंडर से आने वाले लोगों को जो राजनीति, एक्टिविज्म, पत्रकारिता जैसे पेशे से आते हैं और अपनी बात खुलकर सामने रखते हैं। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को ही देख लीजिए, जो बताती है कि भारत में महिला नेता ट्विटर पर बेहद अपमानजनक भाषा का सामना करती हैं। ट्रोल पोर्टल इंडिया एक्सपोजिंग ऑनलाइन अब्यूज फेस्ड बाय विमेन पॉलिटिशियन इन इंडिया के अनुसार महिला नेताओं को न केवल उनकी राय के लिए बल्कि जेंडर, धर्म, जाति और वैवाहिक स्टेटस तक के लिए भी निशाना बनाया जाता है। याद कीजिए जब फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुआ था जिसमें वह पार्टी करती नजर आई थी। इस एक वीडियो के आधार पर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी गलत जानकारियां फैलाई गई कि वह एक काबिल नेता ही नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा किसी पुरुष नेता के खिलाफ होते देखा है? तो आखिर ये लिंग आधारित गलत सूचनाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डालती हैं? लिंग आधारित गलत सूचनाओं का जो सबसे बड़ा असर हमें औरतों और हाशिए के जेंडर से आने वाले लोगों की जिंदगी पर दिखता है वह यह कि वे सोशल मीडिया को ही अलविदा कह देते हैं। अब सोचिए जरा, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इन समुदायों की मौजूदगी पहले से ही सीमित है। ऐसे में ये चुनौतियां उनकी मौजूदगी को और अधिक मुश्किल बनाती हैं। ऐसी खबरें, ऐसी सूचनाएं इन समुदायों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी अलग अलग स्तरों पर प्रभावित करती हैं। ऑनलाइन लैंगिक हिंसा लिंग आधारित गलत सूचनाओं का ही एक बड़ा हिस्सा है, कह सकते हैं एक एक्सटेंशन की तरह है। अब सवाल यह है कि लिंग आधारित गलत सूचनाएं कैसे धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर
अलग अलग समुदायों से आने वाली औरतों और हाशिए के जेंडर से आने वाले लोगों को प्रभावित करती हैं? इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है? इनसे निपटने के उपाय क्या हैं? ऐसे ही कई सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारी इस वीडियो सीरीज के अगले पड़ाव में।